पोल आ रहे हैं, कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार? मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें हम, चाहे शौचालय की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारे स्वास्थ्य के संबंध में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज करने का आयुष्मान का कार्ड का है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो गरीब को जिन्होंने लाभ दिया है। हितग्राही मूलक योजनाएं जो थी, और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आप देखेंगे प्रारंभ से जीत के आए, जैसे कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, अनेक काम ऐसे हैं जो सीधे आम जन तक जाते हैं। सीधा जनता से संवाद, सीधा जनता से संपर्क, ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। कमलनाथ जी ने कैसा विजन से चलाया था प्रदेश, देखा है पूरे प्रदेश ने। झूठ बोलकर सरकार में आना और उसके बाद किसान को धोखा देना। एक आदमी का 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं किया, मैं शुरू से कहता रहा। नौजवान को एक को भी 4,000 रुपया नहीं मिला। लेकिन इनका विजन तो झूठ बोलने का ही विजन है, और झूठों का विजन क्या होता है ये परिणाम भी दिखा रहे हैं। हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 130 सीटें हमारी आ रही है। वो दिग्विजय सिंह तो खुद ही कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है। जहां जहां गए हैं वहां सुपड़ा साफ होना, इस बार थोड़ा ज्यादा घूम गए तो ज्यादा सीटें भाजपा की आएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय नड्डा जी, उनका कुशल संगठन। मान जी अमित शाह जी जब आए थे, शुभंकर हैं वो, तो जब प्रदेश के अंदर आए तभी तय हो गया था कि भाजपा की सरकार बनेगी। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये 48-46 तो दिखा रहा है, मगर मुझे लगता है कि जो जहां पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहां संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। जो आप लोग टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जो रुझान महिलाओं का, जो रुझान युवकों का मतदान के प्रति हुआ है और जिस प्रकार मतदान का ग्राफ बढ़ा है उन क्षेत्रों में, और महिलाएं जिस प्रकार से निकली हैं, तो कहीं न कहीं भूपेश सरकार के प्रति, भूपेश के प्रति महिलाओं की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हुआ है। ये मोदी जी की गारंटी का भी असर है क्या? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी का, घोषणा पत्र का स्पष्ट असर इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और 3 तारीख के गिनती में भी ये स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाकी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है।
निश्चित बात है, राजस्थान में स्पष्ट हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। ये चुनौती के रूप में देखा जा सकता है इसको, कांग्रेस को, कि 3 तारीख को सरकार के लिए फिर एक बार बीजेपी आएगी, क्या चुनौती देंगे आप? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से एक जवाबदार पदाधिकारी के नाते स्पष्ट मैं कहता हूं कि हमारी सरकार 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ बनने जा रही है। सर ये 4 से 5 सीट अदर पार्टियों को जो जा रहा है, छोटे छोटे दलों को, क्या उनसे संपर्क करेंगे क्या आप लोग? नहीं, सभी राजनीतिक दल जो चुनाव के मैदान में हैं उनके प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। ये माथुर जी का दौरा होगा क्या? नहीं, आएंगे, सभी आएंगे, माथुर जी आएंगे, मनसुख भाई आएंगे, नितिन जी आएंगे, सभी हमारे प्रभारी आएंगे। ऑपरेशन लोटस की भी बात चल रही है। अब वो उनकी कल्पना है।